अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के पहले डिजीज़ स्टोमेटाइटिस के बारे में। हमारे पास आज के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि डिफाइन स्टोमेटाइटिस, मतलब स्टोमेटाइटिस क्या है, उसका मतलब क्या है, ये कहाँ कहाँ पर वाक़या होती हैं। डिस्क्राइब काज ऑफ स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस की काजेज़ क्या है, यानी किस किस वजह से स्टोमेटाइटिस काज हो सकती है। एंड लिस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस के साइन एंड सिम्टम क्या है। डिस्कस टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस के क्या टाइप्स है और कितने टाइप्स हैं। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्कस मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस। मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस का मतलब कि किस तरह हमने स्टोमेटाइटिस को मैनेज कर सकेंगे और ऐसे कौन सी नर्सिंग केयर है जिससे हम स्टोमेटाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। So stomatitis definition: stomatitis is an inflammation of mucous lining of the mouth. स्टोमेटाइटिस का मतलब है मुंह के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, बेसिकली छाले पड़ जाए या इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ जाए, तो इस कंडीशन को हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। बकल म्यूकोसा या बकल क्यूटी के लेयर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन या जलन पड़ जाए या छाले पड़ जाए या सूजन पैदा हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। यानी बकल म्यूकोसा या ओरल कैविटी के इन्फ्लेमेशन को हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। विच मे इन्वॉल्व द चीक्स, गम्स, टंग, लिप्स एंड रूफ और फ्लोर ऑफ द माउथ। ये इन्फ्लेमेशन चीक यानी गाल में, गम्स मसोड़ों में, टंग, लिप्स और रूफ एंड फ्लोर ऑफ द माउथ यानी माउथ के निचले और ऊपर हिस्से में भी हो सकती है। लेकिन द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स इज कॉल्ड कोलाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस एंड इसी तरह इन्फ्लेमेशन ऑफ गम इज कॉल्ड जिंजिवाइटिस। ठीक है। द वर्ड स्टोमेटाइटिस लिटरली मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ। बेसिकली स्टोमेटाइटिस का मतलब जो है वो है माउथ के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन होना। इन्फ्लेमेशन का मतलब है यानी जिस एरिया में ये इन्फ्लेमेशन हो जाए वही एरिया रेड भी हो जाएगा, वही एरिया वार्म भी हो जाएगा, उस एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है। ठीक है। स्टोमेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ। माउथ के किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के लेयर में, माउथ के किसी भी सॉफ्ट टिश्यू के लाइनिंग के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। इट इज़ यूजुअली अ पेनफुल कंडीशन एसोसिएटेड विद रेडनेस, स्वेलिंग एंड ओकेजनल ब्लीडिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। जिस एरिया में ये इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी माउथ के किसी भी पार्ट में स्टोमेटाइटिस हो जाए, वही एरिया पेन भी काज करता है, रेडनेस भी अपीयर हो जाता है, वही एरिया स्वेल हो जाता है और बाज़ औक़ात इस एरिया से ब्लीडिंग यानी खून भी जा सकता है। ठीक है। द इन्फ्लेमेशन मे बी काज्ड बाय द कंडीशन इन माउथ इटसेल्फ सच एज पोअर हाइजीन फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम हॉट फूड्स और ड्रिंक्स। ये इन्फ्लेमेशन माउथ के किसी भी कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, पोअर हाइजीन की वजह से भी हो सकता है, किसी गर्म फूड या ड्रिंक के खाने की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन काज हो सकता है, और बाय कंडीशन दैट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी सच एज मेडिकेशन, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन। और इसी तरह किसी मेडिकेशन या एलर्जिक कंडीशन या किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्फ्लेमेशन टांग में भी हो सकती है, ये इन्फ्लेमेशन लिप्स में भी हो सकती है और इसी तरह ये इन्फ्लेमेशन गम्स में भी हो सकती है। ठीक है। अब हमारे पास है काजेज़ ऑफ स्टोमेटाइटिस, यानी वो कौन सी काजेज़ है जिसकी वजह से स्टोमेटाइटिस हो सकती हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है कीमोथेरापी। जो हम केमिकल थेरापी करते हैं यानी जो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स के अगेंस्ट, तो ये मेडिकेशन भी स्टोमेटाइटिस काज कर सकती है। रेडियोथेरापी की वजह से भी स्टोमेटाइटिस हो सकती हैं। लूज फिटिंग डेंटल प्रोस्थेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं, इस वजह से भी हमारे पास डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस हो सकती है, जिसमें कॉमनली कैंडिडा स्पीशीज़ ऑफ फंगस जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं।
इसी तरह ट्रामा ट्रामा यानी किसी ने एक्सीडेंट किया या कोई जल गया तो इसकी वजह से भी स्टोमेटाइटिस काज हो सकती है। पुअर डेंटल हाइजीन, सपोज़ हमारे पास एक बंदा पुअर डेंटल हाइजीन के साथ है, जब सफाई नहीं होगी तो वहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह हेमाटोलॉजिक मेलिग्नेंसी, स्टोमेटाइटिस डेवलप 2 to 3 times द रेट ऑफ सॉलिड ट्यूमर। इस तरह इन्फेक्शन वायरल की वजह से भी हो सकती है, जिसमें मोस्टली सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इस तरह फंगल ओरल कैंडिडियासिस जो है ना इसमें इन्वॉल्व है, एंड मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। इस तरह डिहाइड्रेशन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन की चांसेस हो सकते हैं और मेडिकेशन की वजह से भी ट्रीट किया जा सकता है। मेडिकेशन एसोसिएटेड विद स्टोमेटाइटिस, जो मेडिकेशन हम स्टोमेटाइटिस के लिए यूज़ करते हैं उसमें है कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी मेडिकेशन को हम यूज़ करके स्टोमेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ओपाइड मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को हम भी इनडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डायूरेटिक्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन इन कंप्रोमाइज स्टेट, एंटी कोलिनर्जिक को हम भी यूज़ करके स्टोमेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉयड एंड एंटी डिप्रेसेंट्स का हम यूज़ करके स्टोमेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, यानी स्टोमेटाइटिस के क्या साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला साइन एंड सिम्टम जो है वो है पेन और डिस्कम्फर्ट इन द माउथ। आपके साथ पेन होगा, जब आप पेन होगा तो आप इरिटेबल होंगे और आप डिस्कम्फर्ट के लेवल में होंगे, जिसकी वजह से ना आपको नींद आएगी, यानी आप इनकम्फर्टेबल होंगे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ओपन सोर्स और अल्सर इन द माउथ, आप ओपनली देखेंगे कि आपके मुंह में ओपन सोर्स होंगे, आपके मुंह में अल्सर होंगे। फेवर समटाइम्स एज हाई एज 101 to 104 फ़ारेनहाइट, आपकी फेवर होगी बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से फेवर भी हो सकती है, जो कि 101 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है, ठीक है। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, आप इरिटेबल होंगे और आप जो है ना खुद को आरामदेह महसूस नहीं कर सकोगे। ब्लिस्टर इन द माउथ, ब्लिस्टर मीन पेनफुल दाने होंगे आपके मुंह में। स्वोलन गम्स यानी मसूड़ों में इन्फेक्शन होगी, विच में भी इरिटेटेड एंड ब्लीड, जिससे खून भी बह जाता है। ड्रोलिंग होगी, ड्रोलिंग जो है वो गैर इरादी तौर पर जब आपके मुंह से सिलाइवा फ्लो करता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ड्रोलिंग कहते हैं। एंड डिस्फिगिया, डिस्फिगिया यानी किसी फूड को आप स्वेल नहीं कर सकोगे। स्वेल मीन्स आप एसोफेगस से पास नहीं कर सकोगे, आपको पास करने में प्रॉब्लम होगी, इस कंडीशन को डिस्फिगिया कहते हैं। एंड फुअल स्मेलिंग ब्रेथ, आपके मुंह से अजीब तरीके से बदबू आएगी। ये क्या है, ये सारे साइन एंड सिम्टम है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला जो टाइप्स है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमेटाइटिस, एप्थस स्टोमेटाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस, एलर्जिक कॉन्टेक्ट स्टोमेटाइटिस, माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस, और लास्ट में हमारे पास है वो है हेर्पेटिक जिंजोस्टोमेटाइटिस, ओके। हमारे पास जो पहला है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमेटाइटिस। माल न्यूट्रिशन यानी इम्प्रॉपर डाइटरी इनटेक और माल एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी कैन लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टेट, सेवरल ऑफ व्हिच कैन लीड टू स्टोमेटाइटिस। यानी कुछ ऐसे विटामिन है जो आपके स्टोमेटाइटिस से बचाती हैं, यानी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन है जो स्टोमेटाइटिस से आपको क्या कर सकती है, बचाती हैं। अगर इन न्यूट्रिएंट्स यानी इन न्यूट्रिशन या इन विटामिन की बॉडी में कमी आ जाती है तो इंसान न्यूट्रिशनल डिफिशिएंट बन जाता है और आपको स्टोमेटाइटिस की तरफ ले जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमेटाइटिस। यानी किसी विटामिन की कमी की वजह से अगर आपको स्टोमेटाइटिस हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी स्टोमेटाइटिस। फॉर एग्जांपल डिफिशियंसी ऑफ आयरन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 कोबालामीन में ऑल मैनिफेस्ट एज अ स्टोमेटाइटिस। यानी जब
आपके बॉडी में विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी आ जाए तो ये क्या करता है, आपको स्टोमेटाइटिस की तरफ लेके जाता है। अब हमारे पास है एप्थस स्टोमेटाइटिस। एप्थस स्टोमेटाइटिस is the recurrent appearance of mouth ulcer in otherwise healthy individual। एप्थस स्टोमेटाइटिस को कैंकर सोर्स भी कहते हैं। एप्थस स्टोमेटाइटिस जिसमें आपके माउथ में कैंकर सोर्स बन जाते हैं, दे में बी माइनर और मेजर, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एप्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। यानी आपके माउथ में क्या हो जाए, कैंकर सोर्स अपीयर हो जाए या कैंकर अल्सर अपीयर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एप्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। द कॉज इज नॉट completely understood but it is thought that the condition represents a T cell mediated immune response which is triggered by a variety of factors। इसमें एलर्जन की वजह से भी या कुछ एंटीजन की वजह से बॉडी हाइपरटेंसिव हो जाती है या हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, इसकी वजह से ये सोर्स अपीयर हो जाती है। द इंडिविजुअल अल्सर्स recur periodically and heal completely, although in the more severe forms new ulcer may appear in other parts of the mouth before the old ones have finished healing। ये सोर्स जो होते हैं ये एक जगह से ख़त्म होने से पहले माउथ के दूसरे पार्ट में अपीयर हो जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, inflammation of the corner angles of the lips is termed as angular stomatitis or angular cheilitis। जब कॉर्नर ऑफ लिप्स में यानी एंगल्स ऑफ लिप्स में यानी लिप्स के जो साइड्स होते हैं उसको इन्फेक्ट हो जाए या उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि लिप्स के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, क्लेटिस कहते हैं। कॉर्नर ऑफ लिप्स को इन्फेक्ट करती हैं, इसलिए इसको भी एंगुलर क्लेटिस कहते हैं। ठीक है। इन चिल्ड्रन अ फ्रीक्वेंट काज इज रिपीटेड लिप लीकिंग। बच्चों में ये बार बार लिप लीकिंग की वजह से होती है। लिप लीकिंग का मतलब ऊपर और नीचे वाले लिप्स को टच करना, जो कि अमूमन बच्चे बार बार ऊपर और नीचे वाले लिप्स को टच कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। And in adults, it may be a sign of underlying iron deficiency, anemia or vitamin B deficiency। और एडल्ट्स में ये डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से भी हो सकती है, विटामिन बी डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकती है, यानी B2 राइबोफ्लेविन और B9 फोलेट और B12 कोबालामिन की वजह से भी हो सकती है। विच इन टर्न मे बी एविडेंस ऑफ पुअर डाइट्स और माल न्यूट्रिशन सच एज celiac disease। Celiac disease. Celiac disease is an immune disease in which people cannot eat gluten because it will digest their small intestine। ये अमूमन वीट में पाया जाता है और वहाँ पे हम इम्यून रिएक्शन शो करता है और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी काज हो सकती है। डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस, दिस इज अ कॉमन कंडीशन प्रेजेंट इन डेंचर वेरियर्स। अब डेंचर क्या होता है, डेंचर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और सेवरल ऑफ द टीथ, इसको क्या कहते हैं, डेंचर कहते हैं। और डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस, जब आप डेंचर एज ए प्रोस्थेटिक प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं तो ये डेंचर के तब्दील होने से या डेंचर को लगाने और दोबारा लगाने से, मुंह से निकालने और दोबारा लगाने से बाहर यानी इन्वायरमेंट से कोई वायरस या फंजाई ने इस डेंचर को इन्फेक्ट किया और आप इस डेंचर को अनहाइजीनिकली यूज़ करें तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो इस इन्फ्लेमेशन जो डेंचर की वजह से हुई है इसको क्या कहते हैं, डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस। इट अपीयर एज रेडेंट बट पेनलेस म्यूकोजा बीनीथ द डेंचर, वही इलाका सुर्ख भी हो जाता है और पेन भी काज करता है। 90% ऑफ केसेस आर एसोसिएटेड विद कैंडिडा स्पीशीज एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओरल कैंडिडियासिस। 90% डेंचर रिलेटेड स्टोमेटाइटिस जो होती है वो कैंडिडा स्पीशीज की वजह से, जो कि एक ओरल कैंडिडियासिस से बिलोंग रखती हैं। ट्रीटमेंट इज़ बाय एंटी फंगल मेडिकेशन एंड इम्प्रूव डेंटल हाइजीन। उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि आपने एंटी फंगल मेडिकेशन को यूज़ करना है और
डेंटल की जो सफाई, उसकी जो हाइजीन है उसको इम्प्रूव करना है। सच एज नॉट वेयरिंग द डेंचर ड्यूरिंग स्लीप। उसका एक ट्रीटमेंट ये है कि जब आप सोते हैं तो आपने क्या करना है, डेंचर को। एलर्जिक contact stomatitis. Allergic contact stomatitis, also termed as allergic gingivitis or allergic contact gingivitis. एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस क्या है? जब हम किसी ऐसे एलर्जेंस को ले लेते हैं जो हमारी बॉडी इसको हाइपर सेंसिटिव है, तो इसकी वजह से भी मौत के अंदर सोर्स बनते हैं, इसकी वजह से मौत के अंदर ओपन सोर्स बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इसको एलर्जिक जिंजोस्टोमेटाइटिस भी कहते हैं और एलर्जिक कॉन्टैक्ट जिंजोस्टोमेटाइटिस का नाम भी देते हैं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस इज अ टाइप 4 delayed hypersensitivity reaction that occur in susceptible atopic individual when allergen penetrate the skin or mucosa. susceptible atopic individual का मतलब है पर्सन विच आर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, यानी वो बंदा जो एलर्जेंस के लिए क्या हो, सेंसिटिव हो। एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस जो है ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो इन लोगों में पाया जाता है जो क्या हो, एलर्जिक सेंसिटिव हो। तो वहाँ पे इस इंडिविजुअल में ये स्किन या म्यूकोजा को पेनिट्रेट कर लेता है और वहाँ पे इन्फेक्शन काज कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट स्टोमेटाइटिस। Migratory stomatitis. Migratory stomatitis or geographic stomatitis is an atypical presentation of a condition which normally present on the tongue termed a geographic tongue. Geographic tongue is so named because there are atrophic erythematous area of deep pigmentation that migrate over time giving a map-like appearance. इंसान के टांग के ऊपर जो पिपिलाए होते हैं उसके डीपिपिलाइजेशन होते हैं और उससे सोर्स बन जाते हैं, ओपन सोर्स बन जाते हैं, यानी माउथ अल्सर्स बन जाते हैं और वो एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस। माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस। इसको जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं क्योंकि ये टांग के ऊपर मैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं, जियोग्राफिक स्टोमेटाइटिस। अब ये पिपिलाई क्या है? पिपिलाई टांग के ऊपर और साइड्स में छोटे छोटे आउटग्रोथ होते हैं जिसमें टेस्ट बड होते हैं जो कि फ्लेवर को भी डिटेक्ट कर लेता है और टच और टेम्परेचर को भी ये सेंस कर लेता है। डीपिपिलाइजेशन यानी द लॉस ऑफ पिपिलाई, ये जो पिपिलाई है जब उसकी लॉस हो जाए, उसको ख़त्म हो जाए तो उससे क्या हो जाती है, उससे सोर्स बन जाते हैं, उससे अल्सर्स बन जाते हैं और वो एक मैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको माइग्रेटरी स्टोमेटाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हेर्पेटिक जिंजिविटिस। दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ काज्ड बाय हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ये एक वायरस है जिसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन काज हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं, हेर्पेटिक जिंजिविटिस कहते हैं। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हम कौन सा ऐसे मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे हम स्टोमेटाइटिस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे कोटिंग एजेंट सच एज बिस्मथ, सिलिसिलेट, सक्रोल्फेट और अदर एंटीसाइड्स, ये कोटिंग एजेंट्स है जिसको हम यूज़ करके स्टोमेटाइटिस को रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स फॉर माउथ एंड लिप्स। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि माउथ और लिप्स हाइड्रेटेड रहे और रेजिस्टेंस कम से कम हो ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो सके। टॉपिकल एनाल्जेसिक सच एज बेंजामीन हाइड्रोक्लोराइड को हम यूज़ करते हैं ताकि पेन कम से कम हो। टॉपिकल एनेस्थेटिक सच एज लिडोकेन विस्कस माइट एम्पेयर गैग रिफ्लेक्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। टॉपिकल एनेस्थेटिक पेन कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट पीरियड गैग रिफ्लेक्स को शॉर्ट पीरियड के लिए एम्पेयर करता है। Oral or parental analgesic included opioid if needed for pain not controlled with the above. Orally भी और पेरेंटल भी एनाल्जेसिक दे सकते हैं। सपोज़ आपकी स्टोमेटाइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो आप रेक्टल एनाल्जेसिक के थ्रू भी दे सकते हैं।
अगर ओरल एनाल्जेसिक के साथ पेन कंट्रोल नहीं होता तो आप पैड मेडिकेशन भी दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश करते हैं ताकि हम वहाँ पर सेप्सिस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे कम हो। प्रोटेक्टिव पेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लोकल एनेस्थेटिक माउथ वॉश और स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी कम से कम हो। एंटी फंगल एजेंट्स लाइक फ्लोकोनाजोल एंड निस्टाटीन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एंटी हर्पस जेल लाइक एसाइक्लोयर आप भी यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग केयर में आपने ये देखना है कि किस तरह आप स्टोमेटाइटिस के पेशेंट को फैसिलिटेट करते हो। टू रिलीव पेन एंड सिम्टम्स सो क्लाइंट कैन कंटिन्यू फूड एंड फ्लूइड इनटेक इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एट होम। तो आपने सबसे पहले उसके पेन को रिलीव देना है, उसे एनाल्जेसिक देने हैं ताकि उसकी पेन और उसको सिम्टम को कंट्रोल कर सके और पेशेंट अपने घर में फूड और लिक्विड इनटेक को कंटिन्यू कर सके। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एनी प्रॉब्लम्स, डिटरमाइन अंडरलाइंग कॉज एंड एनी को एग्जिस्टिंग डिजीज़। उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करोगे, कोई डिजीज़ या किसी डिजीज़ वाक़ई होने की रिस्क तो नहीं है ना, तो आपने ये भी देखना है। Impaired continuity of oral mucous membrane, assess client at high risk for infection, assist with oral hygiene, post-eating bedtime, teach to limit irritants, tobacco, alcohol, spicy foods। उसके oral mucous membrane को ठीक करने के लिए मेडिकेशन तजवीज़ करोगे। उसे ये बताओगे कि खाने के बाद किस तरह आपने हाइजीन का ख्याल रखना है और सोते वक्त किस तरह oral हाइजीन करना है, और उसे टबैको स्पाइसी फूड से इज्तिनाब के बारे में भी बताओगे। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिजीज़, एसेस न्यूट्रिशनल इनटेक, यूज़ ऑफ स्ट्रॉ, हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्रेफरेंस। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में बताओगे, अगर वो फूड को नहीं खा सकता तो उसके मुताबिल तरीके बताओगे कि आप स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं। उसकी सेहत के न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट भी प्रेफर कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्टोमेटाइटिस। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड to the stomatitis, you can ask in comment section.